हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। जैसे कि जो आज की जो क्लास होने वाली है मैथ्स में, वो होने वाली है पार्ट नंबर 2। अभी तक हमने टॉपिक था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि। लाभ और हानि का एक पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने कुछ टाइप्स के क्वेश्चन देखे थे। सिंपल हमने उसमें क्या समझा था कि प्रॉफिट और क्या होता है, लॉस क्या होता है, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसमें कुछ हमने बेसिक टाइप्स देखे थे। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ को। तो जो है आज का जो सेकंड टाइप है, सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, वो है, इसमें हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 7 से, ठीक है। अभी तक हमने 6 टाइप हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चलेंगे टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 का मतलब क्या है, इसमें क्या आएगा, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य अन्य वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि एक दुकानदार ने कुछ वस्तु या कुछ भी चीज दे सकता है, वो थिंग्स होनी चाहिए कि इतने रुपए में खरीदी और उनको इतने रुपए में बेच दिया, तो उस दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हुआ या हानि हुई। एक लैंग्वेज और बोल देता है इसमें कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद पूछेगा कि दुकानदार को लाभ हुआ या हानि हुई है, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है और कितने प्रतिशत की हानि हुई है। जैसे कि मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी, उतने ही रुपए में 15 कलमें बेच दी। मतलब 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, भाई खरीदने का क्या मतलब है, सीपी, और बेचने का मतलब है एसपी। मतलब 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो सिंपल हमको क्या लिखना है, भाई मैंने क्या बताया, 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है मतलब 20 सीपी, वो बराबर है किसके, 15 एसपी के। सिंपल सा है। जो आपको क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज मिले उस पे फोकस करो। इसमें दिया है कि 20 कलमों का जो मूल्य है, मतलब जो क्रय मूल्य सीपी जो है, तो 20 सीपी इज इक्वल टू 15 एसपी। मैंने क्या बताया था, कभी भी भाई हमें इसको 2 टाइप से सॉल्व करते हैं। कैसे भाई, या तो हम सीपी अपॉन इसको एसपी को अपॉन में लेके आए, तो सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू क्या होगा, 15 अपॉन 20। भाई इसको हम 20 को किसके अपॉन में लेके जाना पड़ेगा, 15 के। तो अब सीपी की वैल्यू हो गई 15 और एसपी की वैल्यू होगी 20। या मैंने क्या बताया था, भाई इधर सीपी लिखा है तो इसके जो अपोजिट साइड में है वो सीपी की वैल्यू होगी, इधर एसपी है तो इसके अपोजिट साइड में जो वैल्यू लिखी है वो एसपी की वैल्यू होगी। अब बताओ, जब सीपी की वैल्यू 15 है और एसपी की वैल्यू 20 है, तो इसका मतलब 5 रुपए बढ़े। भाई फायदा हुआ है तो मतलब क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो इसका मतलब हमको इसमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 5 रुपए का। उसके बाद हमेशा हम नीचे हर में क्या लेते हैं, सीपी। तो 5 अपॉन 15 इंटू 100, तो कितनी बार कट गया, 5 से 15 3 बार, मतलब 100/3%, या इसको हम 33 सही 1/3% भी लिखते हैं। तो कभी भी आपको सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सिंपल क्या लिखना है, जो क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज दी हुई है सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। अब जब हमको सीपी की वैल्यू मिल गई, एसपी की वैल्यू मिल गई, किसी कारण सीपी की तो 20 होती और एसपी की होती 15, तो इसका मतलब 5 रुपए का क्या होता है, लॉस होता। तो लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है, 5 अपॉन, अब उसमें सीपी 20 था तो 5 अपॉन 20 इंटू 100, फिर उसके बाद वो हमारा क्या आ जाता, लॉस परसेंटेज आ जाता। ठीक है, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जिस तरीके से ये मैंने क्वेश्चन आपको बताया है उसी तरीके के क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। जो टाइप नंबर 7 है, इसमें बताया है कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य और कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 बोलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रहीम ने कुछ संतरे इस प्रकार खरीदे कि 40 संतरों का क्रय मूल्य, क्या बोला, 40 संतरों का क्रय मूल्य मतलब सीपी जो है
वो क्या है, 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 50 संतरों के एसपी के बराबर है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो उसने कहा कि रहीम ने कोई वस्तु इस प्रकार से खरीदी, संतरे इस प्रकार खरीदे कि 40 संतरों का जो क्रय मूल्य है वो 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताओ रहीम को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुई। तो क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि 40 सीपी बराबर क्या आ गया, 50 एसपी। अब बताओ भाई सीपी की वैल्यू तो है 50 और एसपी की वैल्यू है 40, मतलब कम हो गई। तो इसका मतलब लॉस परसेंटेज मतलब दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 10 आ गया। भाई 40 और 50 के बीच का अंतर कितना है, 10। अब हमको लेनी है सीपी की वैल्यू, सीपी की वैल्यू कितनी है 50, तो 10/50 इंटू 100। जब 50 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 2 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। तो सिंपल सा कितने परसेंट का लॉस आया, वो आ गया 20%। ठीक है, समझ में आ गया। सिंपल सा था। इसमें दिया था कि 40 संतरों का जो सीपी है, तो 40 इंटू सीपी इज इक्वल टू 50 इंटू एसपी। तो सीपी की तो वैल्यू 50 होगी, एसपी की वैल्यू 40 होगी, 10 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हमेशा ऊपर क्या लिखते हैं, जितने परसेंट का लॉस हुआ है, जितने रुपए का लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, वो अपॉन लॉस, हमेशा नीचे सीपी, तो 10/50 इंटू 100। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 इसी से रिलेटेड। अब इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं, तब आपको ये जो टाइप है वो अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किए कि 60 अंडों का क्रय मूल्य, उसने क्या कहा है कि जो 60 अंडे हैं उसका जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, वो 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 75 अंडों के विक्रय मूल्य, तो डायरेक्ट मैंने क्या लिख दी, इक्वेशन लिख दी, 60 इंटू सीपी बराबर 75 इंटू एसपी। तो कितने प्रतिशत का उसको लाभ हुआ या हानि हुई, बताओ भाई। सीपी कितना आया है, 75 आया है, और एसपी कितना है 60, मतलब लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंटेज बराबर कितना, दोनों का डिफरेंस है कितना, 15 है, और अपॉन 75, क्यों, सीपी की वैल्यू तो 75 है, तो 15/75 इंटू 100। तो 15 से 75 कितनी बार कटेगा, 5 बार, और 5 से 100 कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। तो इसका मतलब उसको कितने परसेंट का लॉस हुआ, 20% का लॉस हुआ। तो कभी भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सिंपल सी आपको इस टाइप की इक्वेशन बनानी है, और उसके बाद आपको देखना है कि इसमें सीपी की वैल्यू क्या है और एसपी की वैल्यू क्या है। यदि सीपी की वैल्यू ज्यादा हो रही है और एसपी की वैल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब लॉस हो रहा है। सीपी की वैल्यू कम है और एसपी की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। और हमेशा पहले तो दोनों का डिफरेंस लिख लो, अपॉन हमेशा जो सीपी की वैल्यू होगी वो, और इंटू 100, उतने परसेंट का लॉस या प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके का आएगा। भाई ये टाइप हम पढ़ रहे, तो जो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया, मतलब एक बनिए ने 25 वस्तुएं जितने मूल्य पर क्रय की, मतलब 25 सीपी, क्या है 25 सीपी, वो किसके बराबर है, वो 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 25 इंटू सीपी इज इक्वल टू 18 इंटू एसपी। बताओ सीपी की वैल्यू तो हो गई 8 और एसपी की वैल्यू है 25, तो मतलब बढ़ गई तो मतलब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू कितना हो गया, 25 और 18 के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 7। 18 और 7 25 होते, 7/18 इंटू 100। अब बताओ किसी से कट सकता है, हाँ 2 से, 2 नम 18 और 2 से कितनी बार कटेगा, 50 बार। तो कितना आ गया, 350/9%। ठीक है, सिंपल सा है। और इसको हम 38 सही 8/9% भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया, सिंपल सा है। क्या बताया मैंने, इसमें दिया था कि 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे,
हमेशा भाई सीपी की वैल्यू मैंने देखी 18 है और एसपी की वैल्यू देखी 25 है, इसका मतलब बढ़ गई तो मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 7 बटे जो सीपी की वैल्यू 18 गुणा 100, उसके बाद इसको क्या कर दिया, सोल्व कर दिया, इतने ही परसेंट का इसको क्या मिला है, इसको मिला है लॉस। ठीक है, ये था आपका टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 कह रहा था कि कुछ वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ को, टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 क्या आएगा कि वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, मतलब उसके मूल्य में क्या करेगा, कुछ परसेंट की वृद्धि करेगा या कमी होगी, मतलब वृद्धि होगी या कमी होगी। वृद्धि या कमी होने पर कुछ जो वस्तु है वो एक्स्ट्रा मिलेगी, मतलब वस्तु की कुछ मात्रा कम या ज्यादा मिले। समझ में आ गया टाइप, मतलब ये टाइप कहता है कि वस्तु के मूल्य में कुछ परसेंट की या तो वृद्धि करेगा या कमी करेगा। कमी करेगा तो वैल्यू क्या होगी, जो उसकी क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, मान लो चीनी का जो रेट है वो 40 रुपये किलो है, किसी कारण उसके रेट में वृद्धि हो जाए, मतलब 40 की जगह वो हमको 45 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग मिलने लगे, तो इसका मतलब क्या है, जो उसकी क्वांटिटी है 45 रुपये में वो अब कम हो जाएगी। भाई रेट बढ़ेंगे तो क्वांटिटी कम होगी और रेट घटेंगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं एक पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन है कि जो चावल का जो मूल्य है वो 25% बढ़ गया। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लेना, एसएससी तक भी ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। चावल का जो मूल्य है 25% बढ़ गया, जिससे रुपये 400 में, मतलब भाई चावल का जितना मूल्य रहा होगा उसमें क्या हुआ, 25% बढ़ गया। तो 400 रुपये में 10 केजी कम चावल मिले। ठीक है, कम या ज्यादा कुछ भी मिलेगा, मैंने ऊपर लिखा हुआ है कम चावल मिले। भाई जब मूल्य बढ़ गया, मैंने क्या बताया था, जब कोई चीज बढ़ेगी उसके रेट में बढ़ गया तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, और जब उसका रेट घटेगा तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 10 किलो जो चावल है वो कम मिले, तो चावल का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। चावल का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस टाइप के सवाल आएंगे। आपको ये टाइप देखना है, सिर्फ आपको ये समझना है, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं एक ही जैसे, या तो वो चावल का नया मूल्य पूछेगा या चावल का वो पुराना मूल्य पूछेगा। 2 ही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सेम लैंग्वेज आएगी, लैंग्वेज भी नहीं चेंज होगी, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगी कि चावल का जो मूल्य है वो 25% यदि बढ़ गया तो 400 रुपये में 10 केजी जो चावल है वो कम हो गई, मतलब रेट बढ़ गया तो क्वांटिटी कम हो गई। और उसके बाद वो कहेगा कि ये चावल का या एक तो नया मूल्य बताओ या चावल का पुराना मूल्य बताओ। ठीक है, यदि हम इसको x से करें, x मान के करें, तो ये 7-8 लाइन का क्वेश्चन बन जाता है मिनिमम। क्यों, हमको इसका मूल्य, नया मूल्य x मानना पड़ेगा, तो उसमें x में सबसे पहले 125% की वृद्धि करनी पड़ेगी। वृद्धि करने के बाद उसमें जो रेट दिया है उसमें x की इक्वेशन बनेगी, मतलब काफी लंबा ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको ये बिल्कुल भी लेंथी नहीं बनाना। ठीक है, अब इसमें आपको याद रखना है, मान लो इस क्वेश्चन के अंदर मान लो नया मूल्य निकालना है। ध्यान से समझना, बस इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है नया और पुराना मूल्य निकालने के लिए। मान लो नया मूल्य निकालने में दोनों क्वेश्चन आपको एक साथ कराऊंगा, जिससे कि आपको डिफरेंस समझ में आए कि नया मूल्य कैसे निकलेगा और पुराना मूल्य कैसे निकलेगा। ठीक है, क्या करना है,
नया मूल्य निकाल लो या पुराना मूल्य निकाल लो। पहले इसमें देखो, इसमें रेट कितना दिया हुआ है, जितने रुपए दिए हुए पहले वो लिख लो। मतलब हमको कितने रुपए दिए हैं, 400 रुपए दिए हैं। वो चाहे नया मूल्य निकाल लो या चाहे पुराना मूल्य निकाल लो, क्या लिखना है पहले, 400 रुपए। तो मैंने ऊपर भी 400 रुपए लिख दिया और नीचे भी क्या लिख दिया, 400 रुपए लिख दिया। समझ में आ गया, समझ में आ गया। उसके बाद जाना है कितने प्रतिशत की उसमें वृद्धि हुई। समझ में आ गया, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 25% की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो यहां पे भी 25% की ही वृद्धि होगी। भाई क्वेश्चन तो दोनों है, यहां पे 400 रुपए है तो यहां पे भी 400 रुपए, यहां पे 25% की वृद्धि हुई है तो यहां पे भी 25% की वृद्धि हुई है। अब जाएंगे किसके पास, कि कितनी क्वांटिटी हमको कम या ज्यादा मिली। तो कितने कम ज्यादा मिली, 10 केजी हमको क्या मिला, कम मिला। तो इसमें भी तो हमको 10 केजी कम मिला होगा। समझ में आ गया। अब बस यहां डिफरेंस है इसमें छोटा सा। अब जो नया मूल्य निकाल लेंगे, नया मूल्य निकालने के लिए तो भाई हमेशा जो वैल्यू होती है वो पूरी 100 होती है, यहां पे तो 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब पुराना मूल्य निकाल लेंगे, यदि वो बढ़ रहा है तो इसे 100 में जोड़ देंगे और घट रहा है तो 100 में से घटा देंगे। तो मतलब यहां पे क्या लिख देंगे, 125। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। क्या करना है, यदि नया मूल्य निकालना है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको डायरेक्ट उसके पैसों पर चलना है, कितने रुपए दिए। यहां पे हमको क्या दिया, 400 रुपए दिए हैं तो 400 रुपए गुणा कितने परसेंट की वृद्धि हुई या कमी हुई, जितने की हुई वो लिख दो, बटे जितना एक्स्ट्रा सामान आया वो लिख दो। 10 केजी आया तो 10 केजी, यहां पे भी 10 केजी आया तो 10 केजी। और किसी कारण यदि वो नया मूल्य निकलवा रहा है तो उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दो। और यदि वो पुराना मूल्य निकाल रहा है तो क्या करना है, यदि उसके मूल्य में वृद्धि हो रही है तो उसमें 100 को जोड़ दो, ठीक है, पुराने के लिए, और नए के लिए डायरेक्ट 100 की मल्टीप्लाई कर दो। अब कैसे होगा बताओ। अब देखो ये कट गया, ये कट गया, 400 गुना 25 बटे 10 गुना 100। अब देखो कितनी बार कटेगा, 5 से ये कट गया, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 2 से 4 कट गया 2 बार, मतलब क्या आ गया, 10 रुपए। ठीक है, क्या आ गया, 10 रुपए प्रति केजी। अब ये क्या आ गया बताओ, 1 0 से 1 0 कट गई, 25 से 125 5 बार कटेगा और 5 से 40 कितनी बार कटेगा, 8 रुपए पर केजी। और ये आ गया 10 रुपए पर केजी। ठीक है, सिंपल सा था। क्या बताया मैंने, याद रखना है नया मूल्य और पुराना मूल्य। यदि नया मूल्य निकालना है तो कुछ नहीं करना, जितने रुपए दिए हैं वो लिखो, गुणा जितने रुपए की वृद्धि हुई हो या कमी हुई हो वो लिखो, बटे उसके बाद जितना एक्स्ट्रा सामान आया वो लिखो और गुणा 100। ये तो आ जाएगा नया मूल्य। पुराना मूल्य निकलवा रहा है तो कुछ नहीं करना, बस कहाँ चेंज है, ये यहाँ पे चेंज है। यदि मूल्य बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ दो, मूल्य घट रहा है तो 100 में से घटा दो। इतना सा छोटा सा डिफरेंस है, समझ आ गया होगा आपको। नया मूल्य के लिए हम क्या कर रहे हैं और पुराने मूल्य के लिए हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब तक तो इसमें मैंने काफ़ी टाइम लिया आपको समझाने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम और उसमें समझेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन का नया मूल्य या पुराना मूल्य हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किसी सामान की कीमत, ध्यान से समझ, पूरा क्वेश्चन ना लिख के मैं शॉर्ट में लिखूंगा। किसी सामान की जो कीमत है वो क्या हुई, 20% कम हो गई। भाई जब कम हो गई तो इसका मतलब उसकी क्वांटिटी अब बढ़ जाएगी। किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। अब दुकानदार को वह सामान 240 रुपए में, जो सामान खरीद रहा हो कुछ भी हो सकता है, 6 किलो
अधिक मिलता है। मैंने क्या बताया, जब उसकी प्रतिशत, जब उसमें कीमत में गिरावट हो गई तो उसको एक्स्ट्रा सामान मिलेगा। तो कीमत में 20% की कमी हुई तो 240 में 10 kg अधिक सामान मिला। तो अब हमको नया मूल्य भी बताना है और हमको उसका पुराना मूल्य भी बताना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन करने हैं हमको। तो कैसे करेंगे, नया मूल्य इज इक्वल टू, क्या बताया मैंने, जितने रुपए दिए हुए पहले वो लिख लो। तो मैंने क्या लिखा, 240 गुना, उसके बाद जाओ कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, कितने की कमी हुई, 20% की, गुना 20 बटे जितने रुपए, जितना केजी एक्स्ट्रा सामान आया वो लिखो, बटे 6 और गुणा, यदि नया मूल्य पूछा है तो बस 100 की मल्टीप्लाई कर दो। यदि पुराना मूल्य पूछता, पुराना भी पूछा है तो हम यहाँ पे पुराना भी निकाल लेंगे। तो पुराना मूल्य निकालने के लिए भी इतना तो हमको सेम लिखना पड़ेगा, 240 गुना 20 बटे 6 गुना। अब यहाँ पे तो मैंने नए मूल्य के लिए तो 100 रुपये लिख दिया और पुराने मूल्य के लिए यहाँ पे कमी हो रही है तो 100 में से 20 घटाएंगे, क्या जाएगा, 80 रुपये। बताओ कितना आ जाएगा भाई, 2 जीरो से तो ये जीरो कट गई, 6 से कट गया 4 बार, 4 दूनी 8 kg, 8 रुपये पर केजी आ गया इसका नया भाव। पुराना भाव कितना आ जाएगा बताओ, 8 ते 24 और 3 दूनी 6 और 2 से ये कट गया, तो ये क्या आ गया, 10 रुपये पर केजी आपका, ये क्या आ गया, पुराना मूल्य आ गया। ठीक है, समझ आया होगा, सिंपल सा है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कितने रुपए दिए हुए हैं, कितनी चीज कम या ज्यादा हो रही है। नया मूल्य पूछ रहा है तो नीचे 100 की गुणा करनी है, और यदि पुराना मूल्य पूछेगा, यदि कमी दी है तो उसको 100 में से घटा दो, वृद्धि दी है तो 100 में जोड़ दो। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। एक क्वेश्चन और कहता है कि चीनी का जो भाव है, जो चीनी का जो भाव है वो 25% कम हो गया, 25% कम हो गया। कम हो गया तो इसका मतलब वो अब कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इसका मतलब है कि अब वो 480 रुपये में, मतलब चीनी के भाव में 25% की कमी आने पर 480 में 10 केजी जो चीनी है वो अब अधिक मिलेगी, उसको अधिक मिलेगी। तो उसका नया भाव क्या था, मतलब नया मूल्य क्या था और उसका पुराना मूल्य क्या था, दोनों बतानी है इसमें। तो क्या करेंगे, अब हम निकाल लेंगे इसका नया मूल्य। नया मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे रुपए, रुपए कितने दिए हुए 480, उसके बाद गुना, गुना कितने प्रतिशत की कमी हुई 25% की, वो लिख दी, बटे अब जितना सामान एक्स्ट्रा मिला है, कितना मिला है 10 केजी, और उसकी गुणा में 100। तो ये तो आप आ गया आपका नया मूल्य। अब पुराना मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 480 गुणा 25 बटे 10 और गुणा, अब यहां पे तो मैंने 100 लिखा, अभी क्या बताया था भाई, कमी होगी तो 100 में से घटाएंगे, वृद्धि होगी 100 में ऐड करेंगे। तो 100 में से 25 घटाया तो 75, तो कितना आ जाएगा, ऊपर वाले को सोल्व करो। अब देखिए 25 से इसको डिवाइड करा 4 बार, 25 चौका 100, इसको जब डिवाइड करेंगे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 0 से 0, तो इसका मतलब नया मूल्य तो आ गया 12 रुपये पर केजी, 12 रुपये पर केजी आ गया इसका नया मूल्य। पुराना मूल्य कितना आएगा, 25 थे 75 और 16 थे 48, तो 16 रुपये पर केजी आ गया उसका नया मूल्य, नया भाव। ठीक है, तो ये था आपका टाइप नंबर 8, जिसमें क्या दिया है कि वस्तु के मूल्य में क्या दिया है, वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा कम या ज्यादा मिले। मतलब सीधी सी बात है, जब उसके मूल्य में वृद्धि होगी तो क्या होगा, उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, और वस्तु के मूल्य में कमी होगी तो क्वांटिटी उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये था आपका टाइप नंबर 8, जिसमें हमने पढ़ा क्वांटिटी के बारे में कि भाई उसकी मूल्य में यदि वृद्धि हो रही है तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, और वो उसके मूल्य में कमी हो रही है तो क्वांटिटी उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका टाइप नंबर 8, सिंपल सा था। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ को, टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 कहता है अनुपात पर आधारित प्रश्न। किस पर, अनुपात पर
आधारित प्रश्न। अब ये अनुपात पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं? इसमें कुछ नहीं होगा, सिंपल सा सीपी और एसपी का क्या दे देगा, रेशो दे देगा, अनुपात दे देगा, पूछेगा कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज ज्ञात कीजिए। मान लो पहला क्वेश्चन में लिखता हूं, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, मतलब एसपी और सीपी में 5:4 का अनुपात है, तो बताइए कि वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बताओ क्या दिया, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, तो बताइए कि उस वस्तु में के बेचने पर उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मतलब सीधी सी बात है भाई, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसा होगा भाई, सीपी की तो वैल्यू 4 और एसपी की वैल्यू 1, मतलब 1 रुपया बढ़ गई। 1 रुपया बढ़ी, हमेशा नीचे क्या रखते हैं, सीपी को बटे 4 और गुणा 100, तो मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, 25%। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सीपी और एसपी में रेशो दे देगा, मैंने ऊपर लिखा है अनुपात पर आधारित प्रश्न, तो सिंपल सा क्या देगा, सीपी और एसपी में क्या दे देगा, रेशो दे देगा। सीपी की वैल्यू जो सीपी के नीचे लिखी रहेगी, एसपी की वैल्यू जो एसपी के नीचे लिखी रहेगी। उसमें ये देख लो कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई, सीपी 4 था और एसपी 5 था, मतलब 1 रुपया बड़ा होने का मतलब है इसको क्या मिला, प्रॉफिट मिला। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमने इसको निकाल दिया। क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है। क्या हो गया बताओ, 2 था वो 3 हो गया, 1 रुपये बढ़ा, 1 रुपये बढ़ा मतलब प्रॉफिट परसेंटेज, तो 1/2 गुणा 100 मतलब कितना आ गया, 50%। 50% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, सिंपल सा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है मतलब जो सीपी है, वो उसके विक्रय मूल्य का 3/4 है। क्या है, 3/4 है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। बताओ, मैंने क्या बताया था भाई, जो सीपी के जो अपोजिट है, अब 4 की तो मैं इधर मल्टीप्लाई कर लूंगा भाई, 4CP = 3SP हो गया। ठीक है, तो मतलब सीपी की वैल्यू तो मेरे पास 3 है और एसपी की वैल्यू मेरे पास 4 है, मतलब 1 रुपया बढ़ा। 1 रुपया बढ़ा होने का मतलब हमको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो गया, 1। भाई दोनों का डिफरेंस 1 है बटे सीपी कितना है, 3 है, और गुणा 100 मतलब 100/3 कितना होता है, 33। सही, 1/3%। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ये देखना है कि बस क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है, वैल्यू किसकी दी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है उसके विक्रय मूल्य का 2/7 है। मतलब किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य सीपी है वो उसके विक्रय मूल्य का 2/7 है। 2/7 होने का मतलब क्या है, 7CP = 2SP। सीपी की वैल्यू है 2, क्या है 2, अब 2 है और एसपी की वैल्यू है 7, मतलब 5 रुपए बढ़ी। 5 रुपए बढ़ी का मतलब प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज = 5। भाई दोनों का डिफरेंस क्या है, 5 अपॉन सीपी की वैल्यू है 2 और इंटू 100। कितनी बार कटा, 2 से 50 बार, और 5 पंजे 25 मतलब 250%। ठीक है, सिंपल सा था। तो ये था आपका टाइप नंबर 9, जिसमें था हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अनुपात पर आधारित आएंगे। वो सीपी और एसपी का कोई रेशो देगा, आपको ये देखना है कि सीपी की वैल्यू से एसपी की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। बढ़ रही है तो प्रॉफिट होगा, घट रही है तो लॉस होगा, और जितने रुपए का डिफरेंस होगा वो बटे सीपी और गुणा 100, उतने ही प्रतिशत का क्या होगा, लाभ या हानि होगी। ठीक है, तो ये था आपका टाइप नंबर 9, जिसमें पढ़ा हमने अनुपात से संबंधित प्रश्न हमने इसमें देखे, जो रेशो से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की तरफ को, टाइप नंबर 10।
टाइप नंबर जो 10 मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो काफ़ी अच्छा टाइप है, तो इसको भी आपको ध्यान से समझना है। टाइप नंबर 10, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए, जब सीपी व एसपी दोनों ही बढ़ाए या घटाए, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न भी बहुत आते हैं देखने को, बहुत एग्जाम में मिले हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूं मैं, पूरा क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं, फिर उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। समझ में आ गया? मतलब उसने लाभ पर बेचा कितना? 20% लाभ पर बेचा। एक दुकानदार ने अपनी कोई वस्तु, अपना कोई सामान 20% लाभ पर बेचा। यदि वह इसी सामान को 10% अधिक पर खरीदता, 10% अधिक पर खरीदता, मतलब पहले 100 रुपए का खरीद रहा था, अब उसको 110 में खरीद रहा, 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आता है। मतलब एक दुकानदार ने अपना सामान 20% लाभ पर बेचा, यदि वह उसी सामान को 10% अधिक पर खरीदता तो वो क्या करता? वो उसे 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपए अधिक मिलते। क्वेश्चन बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। 14 रुपए अधिक मिलते तो उस सामान का क्रय मूल्य क्या है? देखिए क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसको स्टार्ट करो। क्या है कि एक दुकानदार ने अपना कोई सामान 20% लाभ पर बेचा, यदि वह उसे 10% अधिक पर खरीदता और उसे 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपए का फायदा होता। तो उसका सीपी क्या है? मैंने जब परसेंटेज स्टार्ट की थी तो मैंने एक चीज बताई थी, हमेशा पूर्ण चीज को हम 100% लेके चलेंगे, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, कुछ भी हो, आगे सीआई आएगा उसमें भी 100% लेके चलेंगे। तो अब इसको एक छोटी सी फिगर के थ्रू समझते हैं। कैसे? अब मुझे एक बात बताओ, मान लो उस वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि भाई हमको सीपी निकालना है, तो मैंने क्या करा, उस वस्तु का जो सीपी है वो 100 रुपये है। अब उसने पहली लैंग्वेज बोली है कि उसने 20% लाभ पर बेच दिया। 20% लाभ पर बेचने का मतलब 100 रुपये तो था ही, इस पर 20 रुपये और बढ़ा के बेच दिया, मतलब उसको कितने रुपए में बेचा? उसको बेचा उसने 120 रुपये में। सिंपल सा है। उसने कहा यदि वह उसे 10% अधिक पर खरीदता, मतलब क्या करता? वो इसे 110 रुपये में खरीदता। भाई 100 रुपये में तो खरीदा था उसने स्टार्टिंग में, अब वो उसे 10% अधिक में खरीदना, मतलब 100 की जगह 100 का 10% 10, 100 में 10 को ऐड करेंगे तो 110, तो मतलब वो उसे 110 रुपये में खरीदता तो उसे 25% का लाभ होता। लाभ कैसे हो भाई? यही तो क्रय मूल्य है। भाई हम एसपी कैसे निकाल रहे हैं बताओ? हम एसपी निकाल रहे हैं जो सीपी था। भाई सीपी 100 रुपये था, इस पे 20% का लाभ निकालना, या तो हम इसका एक 20% लाभ 20% निकाल के इसी में जोड़ दे, या डायरेक्ट हम इसका 120% निकाल दे, तो क्या आ गया? 120 आ गया, इसलिए तो मैंने 120 लिखा था। इसी तरीके से अब जैसे मेरे पास 110 रुपये वो सीपी है, 110 रुपये सीपी है और उसमें हमें 125% का लाभ निकलवाना, 25% का लाभ निकालना, तो उसका एसपी निकालने के लिए तो इसका हम 110 का 25% निकाल ले और उसमें जोड़ दे, या इसका डायरेक्ट 110 का 125% निकाल दे, तो 110 गुणा 125 और बटे 100। सिंपल सा है। तो क्या गया? 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। सिंपल सा। अब 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे 2 बार और 2 से इसको कितनी बार करेंगे? 55। तो 55 और 5 की जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25,
कैरी गया 2 और 5 पंजे 25 और 2 27, 227 बटे 2, वो सॉरी 275 बटे 2, मतलब अब कितना आ गया, ये आ गया 275 बटे 2, इसका एसपी आ गया इतना। अब उसने कहा गया इतनी चीजों का काम खत्म, इसका भी। अब उसने कहा था कि वो 14 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब इन दोनों में कितने रुपए का डिफरेंस आया भाई, दोनों के डिफरेंस ही तो 14 रुपये के बराबर है, इतनी रुपए तो एक्स्ट्रा मिले, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उतने प्रतिशत की वैल्यू 14, 1% की वैल्यू कितनी और 100% की वैल्यू कितनी। तो बताओ क्या होगा, अब ये क्या होगा, ये बड़ा होगा, तो इसका मतलब 275 बटे 2 माइनस 120 प्रतिशत है, क्या है ये, प्रतिशत है। अब बताओ 2 की मल्टीप्लाई मैं इसमें करूंगा तो 240 हो जाएगा, और 240 का मतलब क्या है 35, भाई 275 माइनस 240 और बटे 3 यही तो आएगा। तो 275 में से 240 घटाएंगे तो क्या आ गया 35 बटे 2%, 35 बटे 2% की वैल्यू कितनी 14, और 1% की वैल्यू कितनी आएगी 14 की, तो 2 में गुणा करेंगे और बटे में क्या आ जाएगा 35, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है सीपी की, सीपी कितना होता है 100% और गुणा 100, बताओ कितना आ गया 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 5 से कितनी बार कट गया 20 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आ गया कितना 80 रुपये, 2 दूनी 4 दूनी 8, 80 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को अभी समझाने में काफी टाइम लगा है, क्यों, ये इसलिए लगा है कि आपको बताया कि कहाँ पे सीपी है और कहाँ पे एसपी है। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी। सिंपल सा था, हमने सीपी 100 लिया, जितने प्रतिशत का लाभ हुआ तो वो उसको लिख दो, हानि होती तो इसको 100 की जगह यहाँ 120 की जगह 80 लिख देते, 20% लाभ हानि होती। तो यदि जितने का बढ़ा रहा है उसको बढ़ा दिया, उसके बाद इन दोनों के डिफरेंस को वैल्यू जो एक्स्ट्रा सामान होगा, जो एक्स्ट्रा चीज होगी उसके बराबर रखना है, 1% की वैल्यू कितनी और 100 की कितनी। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, तब आपको इसका ज्यादा समझ आएगा इस क्वेश्चन को। अभी आपने इसका क्या समझा, अभी तो इसकी टेक्निक समझी आपने कि आपने इसको सोल्व करा कैसे है। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे तब आपके ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है। ध्यान से समझना कि जो लाभ है वो है 10% लाभ पर उसने बेच दिया, मतलब एसपी है वो। ठीक है, 10% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 10% कम में खरीदता, यदि वह उसे 10% कम में खरीदता और उसे 25% लाभ पर बेचता, और उसे 25% लाभ पर बेचता, ठीक है, लाभ पर बेचता तो 15 रुपए अधिक मिलते, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। क्या दिया है, मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या मानना था, जो उसका सीपी है 100 रुपए है, भाई मान लो उसका सीपी 100 रुपए है, 100 रुपए में उसने 10% का लाभ कमाया, लाभ कमाया तो इसका मतलब उसका एसपी कितना हो गया होगा 110 रुपए हो गया होगा। भाई 100 का 10% 10 और 10 में 100 को ऐड करेंगे तो 110। अब उसने कहा यदि वो है इसे 10% कम में खरीदता, मतलब 100 की जगह से 90 में खरीदता, तो उसे उस पर उसे 25% का लाभ मिलता, मतलब इस 90 का डायरेक्ट 125%। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100। अब बताओ क्या आ गया, 2 से इसे डिवाइड करो 2 बार, 2 से इसे 45, ठीक है, तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, ये आ गया। अब हमारे पास आ गया 225 बटे 2, सिंपल सा है। अब इन दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस है वो 15 रुपए के बराबर है, 1% की कितनी और 100 की कितनी। बताओ कैसे होगा कि 225 बटे 2 माइनस 110, तो क्या आ गया 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 225 माइनस 220 बटे 2, मतलब कितना आ गया 225 में से 220 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो इसका मतलब है 5 बटे 2% की वैल्यू 15, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 से इसको काटेंगे 3 बार, 5 दिए 15 और 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 6, और तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 600।
तो मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 600 रुपये। तो आपको सिंपल क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जो चीज बढ़ा रहा है उसको बढ़ाइए, घटा रहा है उसको घटाइए, ठीक है। एक क्वेश्चन चलो और देख लेते हैं इसका, आपको उसके बाद ये जो टाइप है ये अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अब इसका एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको ये जो टाइप है वो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो इस टाइप का क्वेश्चन करने में। लास्ट क्वेश्चन है इसका तीसरा। लास्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, मतलब लाभ दे दिया उसका 20%, ठीक है। यदि वह इस सामान को 20% अधिक पर खरीदता, यदि वह उसे 20% अधिक पर खरीदता, ठीक है, तो उसे 10% और वह उसे 10% लाभ पर बेचता, ठीक है, लाभ पर बेचता, तो 120 रुपये अधिक मिलते, 120 रुपये अधिक मिलते, तो उसका सीपी क्या है। सिंपल सा सवाल है, क्या करना है बताओ। मान लो उसका सीपी 100 रुपये रहा होगा, तो उसने क्या करा, 20% लाभ पर बेच दिया, मतलब 100 का हो गया 120, ये क्या आ गया एसपी। यदि वह उसे 20% अधिक पर खरीदता, मतलब 100 की जगह अब वो खरीदता इसको 120 रुपये में, तो इस पे इसको 10% का लाभ मिलता है। 10% का लाभ मतलब 120 का 110%, तो कितना आ गया 12 गुणा 11, और 12 गुणा 11 कितना होता है 132 होता है। कितना होता है 12 गुणा 11 132। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 12 रुपये, 12%। तो इसका मतलब 12% की वैल्यू 120, 1% की वैल्यू 10, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 1000। तो ये है इसका क्रय मूल्य। सिंपल सा मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, कभी भी मान लो आपको 11 की गुणा किसी संख्या से करनी है तो उसको जल्दी से कैसे करना है, पहली संख्या इधर दूसरी संख्या इधर और बीच में दोनों का जोड़, ठीक है, सिंपल सा है। मान लो किसी कारण ये आ गई 43 गुणा 11 आ गया, कहा कि 43 की 11 में गुणा करनी, तो 4 को इधर लिखो, 3 को इधर लिखो, बीच में इसका एडिशन, दोनों जो अंक है इनका एडिशन। सिंपल सा है। कई बार और कैरी भी आ जाता है, ये तो भाई अभी सिंपल सी संख्या थी कि इसमें हमने कैरी नहीं लिया। मान लो किसी कारण ये आ जा 85 गुणा 11 आ गया, ठीक है, तो भाई 8 तो मैंने इधर लिख दिया, 5 इधर लिख दिया, 8 और 5 13 हो गया। 13 का 3 कैरी 1 है तो 1 इसमें ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 935। सिंपल से है। मान लो 9 4 है और इसकी मल्टीप्लाई 11 में करनी है, तो कैसे करेंगे, 9 तो इधर 4 इधर, 9 और 4 कितना हो गया 13, 3 तो ये आ गया, 1 कैरी में गया है तो इसमें ऐड कर दो, 9 में 1 ऐड करा कितना आ गया 10, ठीक है, तो 1034। तो कभी इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं मल्टीप्लाई वाले, तो आपको इस टाइप से सोल्व करने हैं, ठीक है। अब एक लास्ट टाइप और मैं इसमें बता देता हूँ, उसके बाद जो आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस में जो सिंपल क्वेश्चन हम चल रहे हैं हमारी, जिस टाइप के हमने इसमें 10 टाइप हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसी में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक है वो क्या हो गया कंप्लीट हो जाएगा। अब बचेगा सिर्फ इसमें क्या डिस्काउंट, मतलब बट्टा, उसको हम एक अलग वीडियो में आराम से देखेंगे कि मतलब बट्टा क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, एमआरपी क्या होता है, उस पर रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप कहता है इसका, जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो, मतलब जब प्रतिशत लाभ या हानि, भाई जितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो और वो सीपी के बराबर हो, मतलब क्रय मूल्य के बराबर हो, ठीक है, समझ में आ गया। सिंपल सा है। एक में तो क्या दे देगा बढ़ा देगा, मतलब प्रतिशत लाभ दे देगा, और एक में हानि दे देगा। मैंने इसमें लिखा ना, जब प्रतिशत लाभ या हानि दी हो
और वो किसके बराबर हो, सीपी के बराबर हो। ठीक है, अब मैं दो क्वेश्चन लिखता हूं, एक लाभ का और एक हानि का, दोनों एक साथ बताऊंगा। मैंने लिखा किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर, देखिए ध्यान से, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर मैंने एसपी लिख दिया इसका 24। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है, ध्यान से समझना, उतने ही प्रतिशत लाभ होता है। दोनों क्वेश्चन अलग लगाएंगे अब इसमें। होता है जितना वस्तु का क्या हो, सीपी हो। ठीक है, जितना वस्तु का सीपी हो, मैंने ऊपर लिखा ना टाइप में, जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य के बराबर हो, तो इसका मतलब किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य हो। तो वस्तु का क्या निकाल लो, वो सीपी हमको ज्ञात कराएगा। ठीक है, सिंपल सा है। अब मैं इसका दूसरा क्वेश्चन साथ के साथ लिखता हूं। दूसरा है किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर, अब फिर क्या आ गया, एसपी तो 24 ही दे दिया, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। अब उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि उसका क्या है, जितना कि उसका सीपी है, वो सीपी के बराबर है। तो इसका सीपी ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ आ गए हो तो मैं इसको कराऊं, सिंपल सा है। अब क्या करना है, अब मान लो सीपी निकालने के लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि क्योंकि ये जो टाइप है ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है और क्वेश्चन बहुत आते हैं। सिंपल सा एक लाइन, भाई सिंपल एक लैंग्वेज है इसकी, एक ही लाइन में क्वेश्चन है। क्या दिया है कि किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है या उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना उस वस्तु का सीपी है। तो उसका सीपी निकाल लो। तो उसका सीपी निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमको क्या करना, 10 इंटू और उसके बाद 25। ठीक है, 10 इंटू आपको याद रखना है, नहीं तो अब इसको मैं एक्स से कराऊं तो फिर वही लेंथ ही पड़ेगा। तो इसका छोटी सी एक चीज याद रखनी है बस, 10 इंटू 25। यदि वो लाभ हो रहा है तो हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। और अब इसमें मैं सीपी निकाल लूं तो इसमें भी ऐसे ही 10 इंटू 25, और इसमें हानि हो रही है तो इसमें से हानि हो रही है तो घटा देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे क्या, एसपी। भाई हमको एसपी की तो वैल्यू दी है, हमको यहाँ पे एसपी की वैल्यू दी है, तो 10 इंटू 25 प्लस एसपी, और हानि हुई है तो 25 माइनस एसपी। और इसको इतने को सॉल्व करने के बाद जो आएगा, क्या आएगा भाई जितने परसेंट का लाभ हो रहा है उसमें से हमको 50 घटा देना। 50 क्यों घटाएगा, 50 इसलिए घटाते हैं भाई, एक बात बताओ, जितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है मतलब 50-50 चीज हो रही है ना भाई, उतने का ही तो परसेंट लाभ है जितना कि उसका सीपी है, मतलब सीपी भी उतना ही है और प्रतिशत लाभ भी उतने, मतलब 50-50 दोनों में डिवाइड है, तो उसमें से 50 घटा देंगे बस। ठीक है, बताओ अब क्या आएगा इसका आंसर, बताओ सोल्व करके। भाई 10 इंटू, अब 25 है, 25 में 24 ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा। क्या आ गया, 49। भाई 25 प्लस 24 कितना हुआ, 49, और माइनस के 50, तो क्या आ गया 10 इंटू 7। भाई 49 का जो स्क्वायर रूट होता है क्या होता है, 49 का 7 होता है, तो 70 माइनस 50, और 70 माइनस 50 कितना हो जाता है, 20। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को यदि मैं सोल्व करूं तो कितना आ जाएगा, 10 इंटू 25 में से कितना गया, 25 में से 24 गया तो 1 बचा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो 10 इंटू क्या गया 1 माइनस 40, मतलब उसका जो इस क्या गया, कितने रुपए का अंतर आया उसका आया 24, मतलब 40 रुपए का क्या आ गया। अब ये बताओ, अब ये माइनस का आया है, भाई कोई वैल्यू माइनस में तो आएगी नहीं। अब मुझे एक चीज बताओ, हमने सोल्व करा इसको 10 इंटू 25 माइनस एसपी माइनस 50, तो क्या आ गया 10 इंटू 1 माइनस 50 माइनस 40। अब
कोई भी वैल्यू यदि हमको उसका क्रय मूल्य निकालना है तो वो कभी माइनस थोड़े आ जाएगा। अब ये बताओ, क्रय मूल्य टोटल तो हमेशा 100% होता है, 100 में से 40 क्या हो गया, उसमें से घट गया, तो 100 में से 40 घटाने के बाद हमें तो हमेशा जो कोई भी है, ऐसा नहीं है कि सीपी में ही बात कर रहे हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस सब्जेक्ट में ही टॉपिक में ही बात कर रहे हैं, मैथ्स के अंदर कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आती। किसमें, जिस चीज की वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है, मान लो एक्स की वैल्यू वो आ जाती है, बट इस टाइम में जैसे सीपी है या उसका एसआई निकालना, वो निगेटिव नहीं आता, उसको 100 में से क्या कर देते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो मतलब उसकी वैल्यू अब कितनी आएगी, वो आ जाएगी 60। मान लो 40 माइनस का था तो उसको 100 में से हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 60। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। सिंपल सा क्या करना है, कभी भी आपको ये दिखे कि प्रतिशत लाभ या हानि दी है क्रय मूल्य के, तो क्या करना है, 10 गुणा 25 प्लस विक्रय मूल्य माइनस 50, और यदि लाभ दिया है तो जोड़ दो, हानि दिया है तो उसको घटा दो। तो ये थे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी पॉसिबल टाइप्स हो सकते थे, वो हमने इसमें समझे। अब बचा है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ एक पार्ट, टॉपिक तो नहीं बोल सकते, एक पार्ट, वो है डिस्काउंट का, बट्टे का। तो हम उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो के अंदर हम सिर्फ बट्टा पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो फिर मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।